लगातार दूसरे दिन भी निगम की कार्रवाई जारी रही है। जो दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है, खाली करवाया गया है और व्यापारियों को कहा गया है दो टूक अंदाज में कि आपकी दुकान यहाँ पे अतिक्रमण करके लगाई गई है तो अतिक्रमण को हटाइए। जो फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद है। कल भी हमारी बात हुई थी, आज भी हम इनसे बात करेंगे कि भैया कल तो जब हमारी बात हुई थी तब तक दुकानें टूटी नहीं थी, दुकानें हटी नहीं थी। आज जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो दुकानें पूरी टूट चुकी हैं और सामान सब खाली हो चुका है। व्यापारी सब अपने अपने हिसाब से सामान को खाली करके, दुकानों को खाली करके लेके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो बहुत स्वागत है। आज दिन भर आप दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? काम से गया था, अपने काम से गया था, निजी काम से गया था मैं। आपको जानकारी था यहाँ पे दुकानें टूट गई हैं? क्या करें, इसको तो प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के आदेश को। वो कल भी आपके सामने दिखाया गया है ना, प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कोर्ट के आदेश को। क्या करेंगे, तोड़े प्रशासन के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट का आदेश ये है कि आप लोगों को दूसरी जगह मुहैया कराई जाए। तो आज 5 साल के अंदर क्या कर रहा था निगम? नहीं तो 5 साल में आप लोग भी तो इस जगह पे बैठे हुए थे ना? यहाँ बैठे हुए थे, मगर हम रेगुलर मांगने के लिए गए उनके पास। हमारे करीबन 10-12 फाइल उनके पास होगा। हर महीना वो निगम में जाके चप्पल घस के आते हैं, हमारा व्यवस्थापन कर दो, हम जगह खाली कर देंगे। तो कार्रवाई को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या है? अब हमारे लिए तो गलत है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे के रोजी रोटी का सवाल है। आज भरे सीजन है, व्यापार का टाइम है, ख़त्म कर दी इन लोगों ने। अच्छा, आप लोग रोड साइड पे अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, बशर्ते 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन जगह तो सरकारी है ना, रोड की जगह है, तो कायदे से सरकार को आपको जगह देनी चाहिए, नहीं चाहिए? अरे भाई, उस चीज़ को हम मान रहे हैं सरकारी है, मगर आज 50 साल से बैठे तो हमारा कहीं पर अधिकार बनता है कि नहीं है अधिकार? हम लोग भी तो भारत के नागरिक है ना, हम व्यापारी हैं। आपके अधिकार को प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रहे या आप समझा नहीं पा रहे? हम समझा चुके, वो समझने को तैयार नहीं है। जब सत्ता सरकार बदलती है, ये लोग आते हैं डोजर लेके तोड़ डालते हैं। ये तीसरा चौथा बार है तोड़ते, है ना। 3-4 बार हो गए, इसी जगह फिर बैठ जाते हैं। कोर्ट के आदेश, नेता मंत्री नहीं बैठाते, कोर्ट के आदेश पे बैठते हैं। कुछ बातें ये भी निकल के आ रही कि आप लोगों के द्वारा, जो व्यापारियों के द्वारा निगम प्रशासन के साथ बदतमीजी भी की गई है कि अतिक्रमण नहीं हटाने, दुकानों को हटाने नहीं देंगे, बुलडोजर चलाने नहीं देंगे। इस पे क्या कहेंगे? सही है क्या? सरकारी काम पे अड़चन डालना सही है? एक बात बताओ मेरे भैया, आप कल से इसी एरिया में घूम रहे हो, देखे बदतमीजी कौन कर रहा था? बदतमीजी आप देखे हो किसी को? आप खुद ही बताओ। और मैंने तो CSP से और वो इनका गोहिर वगैरह जितने भी, उनसे एक लाइन में बात किया, अपना आदेश को दिखाया, वो बोले नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, मैं हट गया। उसके बाद मैं दिन भर यहाँ नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं था। आपके लोगों का क्या कहना है? आपसे क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। आपके लोग जो हैं, व्यापारी जो हैं, आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे क्या गुजारिश कर रहे हैं कि भैया आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, किसी से मिलिए, महापौर से मिलिए, विधायक से मिलिए। आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते अभी तक आपने क्या प्रयास किया कि इन व्यापारियों का दुकान रुके, टूटने से, इनको नुकसान होने से रुके? क्योंकि एन शादी का मौका है, सीजन आप लोग का चल रहा है, इतना भारी नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? भैया हमने प्रयास किए रोकने की, है ना, वो मानने को तैयारी नहीं है कोई चीज़ को। 1 घंटा का समय नहीं दे रहे। देख रहे हो आप, अभी खड़े थे, डोजर लगा रहे हो, दिन भर से लोग अपना दुकान खोल रहे हैं। ये लोग भी इंसान हैं, इनको 1 दिन की जगह हम 2 दिन का समय दे सकते हो, नहीं सकते हो? ये 12-13 घंटे से अपनी दुकान खोल रहे हैं, खाना खाने नहीं गए, और अभी थोड़ा सा बैठे हैं लोग और फिर वो अपना डोजर लगा दिया। देख रहे हो नहीं सामने आप? अभी स्थिति को देखे ना आपने। अच्छा, आप इससे बड़ा गुंडागर्दी और क्या है प्रशासन का? अच्छा, एक बात मेरे कानों को सुनने को मिली है, वो सही है कि नहीं, ये जरा बताइएगा। आप लोग के द्वारा 2-4 लोगों की टीम बना के कोर्ट जाने की बात मेरे को सुनाई आया है, तो आप लोग गए थे क्या कोर्ट? नहीं, अभी गए नहीं, मगर जाएंगे। वो हमारा कोर्ट ये मान नहीं रहे, हम कंडम लगाएंगे। कोर्ट ऑफ कंडम लगेगा इसमें। इनके खिलाफ लगाएंगे, निगम प्रशासन के खिलाफ लगाएंगे, महापौर के खिलाफ लगाएंगे, बाजार विभाग के खिलाफ लगाएंगे। जो लोग इसमें तोड़ फोड़ में शामिल हैं, चाहे वो बाजार प्रभारी हो, चाहे वो आयुक्त हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रशासन हो, जो घेरे में आएगा उनको लगेगा। जो कानून का उल्लंघन करेंगे, भाई हम उल्लंघन करते हैं तो हमको, अभी कल ही मेरे बेटा ले गए थे ना। कहाँ ले गए थे? थाना में बैठा दिए थे। आपके बेटे को? मतलब अध्यक्ष का बेटा है, इसको प्रभावित करोगे तो सभी प्रभावित हो जाएंगे। थाना कोतवाली? हाँ, अच्छा। 5 घंटा मैं थाने में खुद, मैं तो भिलाई में था। भिलाई से जब मेरे को पता चला तब मैं आया, तो सीधा थाने में आया।
5 घंटा यहाँ तोड़ फोड़ चल रहा था, मैं थाने में बैठा हुआ था। हैं, उसको बोल दिया शराब पी गया और ऐसा नशा करके हुल्लड़ कर रहा है। अभी मुलाजा करवाया उनका, मुलाजा में कुछ नहीं निकला। उसके बाद 5 घंटा बैठा के रखे, तो मैं किसके पास जाऊँ बताओ। अभी ये गुंडागर्दी है कि नहीं प्रशासन की? ठीक है, वो तो आप बताएं गुंडागर्दी है नहीं है। अगर ये अभी 58 दुकानें हट गई हैं, सब कल से लगे हुए हैं निकालने में, अभी लोग कहाँ पे रख रहे हैं सामान, इसको लेके कोई व्यवस्था आप लोगों ने किया? कोई जगह नहीं है, कोई खाली, किसी का खाली प्लाट है वहाँ पे रख रहे हैं, पूछ लेते हैं प्लाट वाले को, उस जगह पे रख देते हैं ज़मीन में। पूरा माल खराब हो गया इनका। पानी बरसात, पानी कितना आंधी तूफान चल रहा है, ऐसा खुले में इनका सामान भी जो रखा है वो भी खत्म हो गया। घर का क्या माहौल है? घर में तो स्थिति खराब हो गया, घर में स्थिति खराब है। बाल बच्चे सब अब जाएंगे, जैसा भी होगा भूखे प्यासे मरेंगे। जो स्थिति निपटना तो पड़ेगा ना। कोई नहीं होगा तो प्रशासन के दरवाजे में जाके बाल बच्चे से खड़े हो जाएंगे, देव रोटी तुम ही लोग करके, ये खिलाएंगे हमको। ये दुकान हटने से इतना परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा ये बताओ भाई। मेरा जो व्यापार है, मेरी रोजी है, मेरी रोजी को ही आप छीन लिए तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे भरोसे है ना वो। तो अब सिर्फ कोर्ट का दरवाजा दिख रहा है आप लोगों को, इसके अलावा महापौर या विधायक किसी से बात नहीं करें? महापौर विधायक के पास जाएंगे, मिलने जाएंगे, मगर इनसे उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इनसे उम्मीद होता तो ये लोग आते मिलते, या हम गए तो हमसे मिलते। हमारे से मिलने को तैयार नहीं है वो लोग, है ना। तो हमारा तो हक बनता है भाई, हम आदेश का पालन नहीं किया आपने तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो लगेगा, वो तो जनरली है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। कुछ लोग और हैं मौजूद हमारे साथ, कोई बात करेगा इस विषय में? आप करेंगे बात? आप करेंगे बात? आपका शॉप है यहाँ पे, दुकान है? इंडस्ट्री है मेरी। आप आइए। आप है? अच्छा, इनकी है। कौन सी शॉप थी आपकी? 8 नंबर की है। क्या चीज़ का है दुकान? चप्पल जूते की दुकान है। अच्छा जी। जी। कितने साल से लगा रहे हैं? ये तो हमारा तो पैदाइशी ही हुआ है। आपके बाप दादाओं ने पहले चालू किया था, फिर आपने चला? हाँ। तो तकरीबन कितने का सेटअप आप लगाए रखे थे, कितने लाख का था ये हमारा तो हमारा सामान तो पूरा नुकसान हो गया है। भरी बारिश में हम बुलडोजर लेके सामने खड़ा किए, बोले इसको तुरंत हटाइए, है ना। 8 साल का बच्चा हमारा पानी में भीगते भीगते नट बोल्ट खोला है। हाँ, हमको सहयोग नहीं मिला है प्रशासन से। प्रशासन हमको दबाव में रखी है शुरू से आखिरी तक। आप नहीं हटाओगे तो आपका पूरा सामान वामान पूरा तहस नहस करेंगे। प्रशासन हमारी कुछ भी नहीं सुनी है सर। हाँ, भरी बारिश में हमारा एक मकैनिक का पूरा जंजीर उसमें हाथ में बना था, उसको घसीटते हुए लेके गए फोर्स कोतवाली थाने में। आज भरी बारिश में इतनी दुश्मनी, इतनी ये बात कहाँ से आ रही है कि आपको रातों रात हटाने बोल रहे हैं? एक समय भी तो देनी चाहिए प्रशासन। ये समय प्रशासन आप लोगों को क्यों नहीं दे पा रहा? कहीं ना कहीं आप लोगों की गलती मानते हैं इसमें कि इतना हालात बिगड़ गए हैं? सब गरीब हैं, गरीब को कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी देख लिए, आप पूरे इंडिया में देखिए, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ बड़े लोगों को सुनवाई होती है जो फाइनेंसर हैं। अभी किस पे भरोसा है आपको कि आपके हालात कौन सुधार सकते हैं जो बिगड़ गए? बस हमारे ऊपर वाले हैं। हाँ, ऊपर वाले से दुआ करेंगे सबको सही रखें, और लड़ाई तो ये आगे चलेगी। आपकी रोजी रोटी इसी से चलती थी? इसी चलती थी, हमारा परिवार चला है, हमारा घर टूटा हुआ है। अब क्या करेंगे रोजी रोटी के लिए? अब क्या करेंगे, लाएंगे पन्नी में लगा के बैठेंगे। कहाँ पे बैठेंगे? यहीं पे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे सर? तो यहाँ तो हटाने बोल रहे हैं। हटाएंगे तो फिर अपना खुले में व्यापार करेंगे हम। घर में माहौल कैसा? घर का माहौल खराब है भैया। कल हम लोग विजय बघेल के पास गए थे, वहाँ से फ़ोन लगाया गया तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब बताओ ना, तुम अपने घर को तोड़वा दिए हो, अपने घर को तोड़वा चुके हो, आप इतने लाख के कर्जे में हो, ये बताओ। कर्जे तो बहुत है ना। ये दुकान को बनाने के लिए आपने घर तोड़वाया? इस दुकान को व्यापार करने के लिए अपने कर्जा लिया हुआ है। दुकान को, मकान को, उसको गिरवी रख के कर्जा लिया गया। 8 साल का इसका लड़का है, भरते बारिश में उसने लड़के ने खोला है। ये ऐसा कहीं का वो नहीं है कानून, जो बारिश में होते हुए इनका लड़का 8 साल का है, इतना वो भी नहीं है, उसके बाद भी गिरा, ऊपर से नीचे गिर चुका है 2 बारिश में। आप लोग को अगर समय देती प्रशासन, अगर हफ्ते का समय दे देते कि आप लोग निकाल लें, तो फिर आप लोग क्या बोलते इस कार्रवाई को लेकर? नहीं तो हम कुछ नहीं बोलते ना, हमको व्यवस्थापन चाहिए, सिर्फ व्यवस्थापन। ये उस कोने से इस कोने तक 58 दुकान सब सिर्फ कर्जदार में लदे हुए हैं। अच्छा, एक बात सुनने को ये मिल रही है कि 10 दिन से आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, गाड़ी आ रही है
जिसमें लाउड स्पीकर पे कहा जा रहा है कि आप लोग को दुकानें हटाइए जितनी अतिक्रमण की है। तो ये बात सही है क्या? 10 दिन से ऐसी कोई गाड़ी घूम रही है? बात बिल्कुल गलत है, कोई नोटिस नहीं मिला है। सिर्फ लाउड स्पीकर तो पूरा 58 वार्ड में 60 वार्डों में चल रहा है ना। ये तो आप लोगों ने सुना है क्या इस तरह का स्पीकर चलते हुए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। शुभम गोयल महोदय से मैं पूछा कि आपके पास आदेश की कॉपी है, आप आदेश की कॉपी दिखाइए या किसी प्रकार की नोटिस भेजा हुआ है वो बताइए। कुछ नहीं, उसने जवाब नहीं दिया और उल्टा हमको प्रशासन से दबाव बनवा रहे हैं। अच्छा जी। ये स्टेप पे मेरे को थाने में कल रात में बैठा दिया 4 बजे से रात को 11 बजे तक। और अभी हमारे एक भाई भी है, वो गुना क्या था, किस बेसिस पे आपको? हम इसने पूछे कि आपको आदेश की कॉपी दिखा दिए। अच्छा। ये तोड़ने आए हो, किसके आदेश से आए हो, ये आदेश की कॉपी दिखाइए। बस इसी की बेस में हमको थाने में बैठा दिया गया। आज इसने एक हमारा भाई है, उसने भी पूछा, उसको भी थाने में बैठा दिया गया। अभी तक से वो अभी बाहर नहीं आया है, थाने ही में है अभी। पवन देवागन उसका नाम है, मिस्त्री है। अच्छा। उसके परिवार, उसके पीछे 5 लोगों का परिवार है। अब परिवार कैसे चलेगा आप लोगों का? हाँ, आप लोग, हमारा परिवार कैसे चलेगा? खुले में व्यापार करेंगे, अगर उसमें भी भगाएगा तो फिर तो निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा हमारे पास। हमारा है ही नहीं तो क्या कर सकते हम? पेट रोजी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप लोग जिस व्यापारी संघ है, आप लोग इससे पहले लास्ट बारी कब गए थे किसी से मुलाकात करने कि हमारे को ये जगह अतिक्रमण वाला बोल रहे हैं प्रशासन, तो हमको कोई जगह दे दो, नहीं तो कल को आकर तोड़ देंगे? तो कब गए थे आप लोग? अभी 8 से 10 दिन पहले कलेक्टर महोदय, महापौर गजेंद्र यादव, विजय बघेल, सबके पास हम अपना कॉपी छोड़ के आए हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप लोग को पता था आज नहीं तो कल ये जगह आप लोगों से हट जाएगी? पता था कि नहीं? हाँ, पता था हमको, आज नहीं तो कल तो हटेगी। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया, सज्जा सजावट किया, टीन शेड लगाया, लाइटें लगवा ली, मीटर लगवा दिया, स्टाफ रख लिया, तो आप लोगों को जब चीज़ें पता थी तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, आप बोल रहे हैं कर्जा लेके भाई ने अपना धंधा चालू किया, तो आप लोगों को जब पता था तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी? 2020 से हमारा आदेश हुआ था। 2020 से हमको निगम ने गुमराह कर रही थी कि आपको आवंटन करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। हमको 8 जगह का चिन्हित जगह दिए थे हम लोग, 8 जगह में एक जगह करना है हमको चिन्हित। तो सिर्फ हमारा ही ये कसूर नहीं है कि हम ये सेटअप लगा लिए तो ये नहीं हो सकता। हमारे बाप दादों से मतलब पुरखों से चलते आ रहा है ये व्यापार। आज ये बड़े व्यापारी आ गए हैं तो इनका मतलब नहीं है कि हमारा को हमको छोटों को उखाड़ के फेंक दे। नहीं, कल से आप लोग बोल रहे हैं बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन महापौर जी ने आज एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब शुरुआत हो गई है, इसमें बड़े छोटे जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं सब इस लपेटे में आएंगे, जिन्होंने भी अतिक्रमण किया उनको हटाएंगे। अब इस पे क्या कहेंगे? आप गांधी चौक जाके देखिए, बोल रहे हैं कि आज शुरुआत हो गई है, यहाँ से वहाँ भी पहुँचे। आज नहीं 15 दिन पहले से शुरुआत हो चुकी थी। आप गांधी चौक जाके देखिए, गांधी चौक से एक बाइक नहीं निकल सकती रात को, शाम को 5 बजे के बाद से एक बाइक नहीं। अगर मान लो कोई अगर आ रहा है वहाँ एम्बुलेंस में तो वो स्पॉट में ही डेथ हो जाएगी उसकी, एम्बुलेंस वहाँ पार नहीं हो सकती। गांधी चौक में बड़े उद्योगपति बैठे हुए, उसके वजह से यहाँ का हो रहा है, जो पहले ही पहुँच जाता है उनका। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बड़े व्यापारी सरकार चला रही है? हाँ बिल्कुल, बड़े व्यापारी ही सरकार चला रही है। और किसी को कुछ कहना है? और कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो दे सकते हो आप लोग। हमारे तरफ से सरकार को जी, तो ये थे व्यापारी जिनका दुकान टूटा हुआ है। कल से दोपहर एकदम से कार्रवाई होती है निगम की, लोग आते हैं, इनकी दुकानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और फाइनली दुकान टूट जाती है। अपनी दुकानें खुद ही अपने हाथों से निकाल रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लगे हुए हैं। कल से रात में लगे हुए थे, आज दिन भर लगे हुए हैं। कल सुबह से लगे हुए हैं। जी, सुबह से लगे हुए हैं। कल सुबह और बच्चे और ना बड़े, ना बच्चे ना बड़े, कल सुबह से लगे हुए हैं, कोई घर नहीं गया है। उसके बाद भी अभी डोजर ला के आपके सामने खड़ा किया गया। उनको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो डोजर हटा नहीं रहे। कितना समय सीमा मिला आप लोग को पूरी तरीके से दुकान हटाने? समय सीमा कुछ नहीं है, अनाउंसमेंट कर दे आधे घंटे में हटा लो, 1 घंटे में हटा लो, तो आधे 1 घंटे में कैसे हट सकते हैं? आप खुद सोचिए। तो ये थे दुकानदार जिनको आपने सुना, इनके खुद के दुकानें हैं यहाँ पे और इनका कहना है ठीक है, अतिक्रमण अगर आप लोग कह रहे हैं हम हटाने को तैयार हैं, लेकिन कह रहे हैं कि समय तो दो कि निकालने का समय मिले, सामान को शिफ्ट करने का समय मिले। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक खुद अपने हाथों से ये लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, दुकानों को निकाल के गाड़ियों में डाल के ये लोग भेज रहे हैं। तो हम भी प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि इनको कुछ समय दिया जाए,
समय का अगर उल्लंघन करते हैं तब कार्रवाई की जाए। और अतिक्रमण जो हटाने का निर्णय शासन प्रशासन ने जो लिया है वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें ये भी देखा जाए कि बड़े छोटे ना हो। अगर गरीबों पे लात पड़ी उनके व्यापार पे, उनके पेड़ पे, तो बड़े व्यापारियों को भी पड़नी चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि छोटे व्यापारियों को आपने मार दिया और बड़े व्यापारियों को आपने सिर पे बैठा दिया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शासन से और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि दोनों को बराबरी में लेके चलें। अतिक्रमण तो हट रहा है, अब आगे क्या ये लोग करेंगे, कैसे करेंगे, किसके पास जाएंगे, क्या होगा, नया जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, जो बर्बादी हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके आगे क्या भरपाई होगी, बताएंगे आपको। बने रहिएगा 10 समाचार के साथ।